मैं सरकार से, केरला की सरकार से यही उम्मीद रखता हूं कि वो फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जात के नाम पर आकर मुसलमानों के ऊपर ज्यादतियां कर रही हैं, कहीं पर हमारे दलित भाइयों के ऊपर भी धर्म के नाम पर आकर उनके ऊपर ऐसी कम्युनिटी है जो आकर जुडिशरी के ऊपर पूरा भरोसा रखती है और साथ ही साथ यहाँ की जमहूरी हुकूमत के ऊपर भरोसा रखती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसका हम जो हत्याएं हो रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरीके से आकर वर्ल्ड थिंक टैंकर जो बैठकर जेनोसाइड के ऊपर जो स्टडी किए हैं, सारे के सारे आसार हिंदुस्तान के अंदर दिख रहे हैं। जुबैर पारा जिनका जो कल जुमा की नमाज के बाद में जो हत्या हुई है, ये बहुत ही घिनौनी हरकत है, एक डर्टी पॉलिटिक्स है जो आरएसएस बीजेपी के ज़रिए से आकर ये हो रहा है। ये घटना को हम कंडेम करते हैं और साथ ही साथ हम निंदा करते हैं। ये डर्टी पॉलिटिक्स अगर खून खराबा करके ही करना है तो अलग तरीके की पॉलिटिक्स हो जाती है। यहाँ पर किसी मज़हब के लोग को छेड़ना, उनको आकर टारगेट करना, उनको मारना, ये सरासर इंसानियत के ख़िलाफ़ है। हम जो हमारे ग्राम पंचायत में केरला के अंदर पलाकाड़ में जो जुबैर पारा एक अच्छे सोशल एक्टिविटी करते हुए आवाम की दिलों में जो जगह बनाए थे, हालांकि ये जुबैर पारा एसडीपीआई के बेंबला से ही जीते थे वहाँ पर। ये तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, एसडीपीआई का बेंबला से आकर ये जीते थे। एक अच्छे कारनामा अंजाम दे रहे थे, इनकी आकर हत्या जो हुई है हम इसका आकर कंडेम करते हैं। मैं सरकार से, केरला की सरकार से यही उम्मीद रखता हूँ कि वो फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और साथ ही साथ इस तरीके की घटना और ना हो, इसके ऊपर आकर वो आकर ध्यान देंगे। और आइंदा आने वाले दिनों में जबकि यहाँ पर पब्लिक एक गंगा जमुना की तहजीब रखती है, एक दूसरे को आकर कदर करते हैं, ऐसे जगह पर ऐसे डर्टी पॉलिटिक्स जो करते हैं ये आकर सरासर गलत है। इसके ऊपर कठिन से कठिन सज़ा होनी चाहिए। जो हिंदुस्तान का दस्तूर है एक बेहतरीन दस्तूर है, लेकिन इसमें हमें आकर मुसलसल जद्दोजहद करना पड़ेगा। लेकिन हमें उम्मीद है आज नहीं तो कल जो हमारे स्ट्रगल के ऊपर हमें आकर, हमारी मेहनत के ऊपर हमें आकर इंसाफ मिलने। जब से 2014 में जब बीजेपी हुकूमत इक़्तिदार में आई, हर स्टेट के अंदर एक नया एक पॉलिटिकल प्ले कार्ड यहाँ पर खेल रहे हैं, जिसके बिना पर मज़लूम अवाम और मुसलमान सबसे पहले आकर इनका शिकार हो रहे हैं। कहीं पर ज़ात के नाम पर आकर मुसलमानों के ऊपर ज़्यादतियाँ कर रही हैं, कहीं पर हमारे दलित भाइयों के ऊपर भी धर्म के नाम पर आकर उनके ऊपर भी ज़्यादतियाँ हो रही हैं। ये जो हत्याएं हो रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरीके से आकर वर्ल्ड थिंक टैंकर जो बैठकर जेनोसाइड के ऊपर जो स्टडी किए हैं, सारे के सारे आसार हिंदुस्तान के अंदर दिखने को मिल रहा है। कहीं पर हिजाब के नाम पर, कहीं पर आकर दाढ़ी टोपी के नाम पर, कहीं पर मसाजिद के अजान के ऊपर। ये एक ऐसा, अभी रिसेंट में आप बेंगलुरु में भी देखे होंगे कि तकरीबन 1000 से ज़्यादा मुसलमानों के इलाके ऐसे ही जहाँ पर मुसलमानों के नाम बदलने की बात कर रहे हैं। ये हर एक स्टेट के अंदर किसी न किसी तरीके से आकर एक पॉलिटिकल जो कार्ड जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ही संगीन है। ये बहुत ही आकर हिंदुस्तान एक जीनोसाइड की तरफ जा रहा है, ये आकर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आवाम जुडिशरी के ऊपर भरोसा रखती है, लेकिन जुडिशरी में अगर ताख़ीर हो तो जुडिशरी के ऊपर भी आकर शक हमें आकर जाहिर करना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर 20 करोड़ की आबादी रखने वाली एक कौम है। यहाँ पर इनको अवेयरनेस और एजिटेट का आकर जो मुजाहिरा का मौका जब मिले तो ये खुलकर आकर सामने आएंगे। इसके ताल्लुक़ से मैं बताना बेहतर समझता हूँ, यहाँ पर रहने वाले हर बाशिंदे जो हिंदुस्तान के, ये कमज़ोर नहीं है। ये एक दूसरे की आकर कदर करते हैं, जिसकी बिना पर ये आकर कोई ठोस कदम उठाने के पहले 10 मरतबा सोचते हैं। आप यहाँ की आवाम को उकसा रहे हो कि अपना गुस्सा बाहर ज़ाहिर करो और अपने हाथ में आकर क़ानून लो, लेकिन मुसलमान एक ऐसी कम्युनिटी है जो आकर जुडिशरी के ऊपर पूरा भरोसा रखती है और साथ ही साथ यहाँ की जमहूरी हुकूमत के ऊपर भरोसा रखती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसका हम कदर करते हैं, जिसकी बिना पर ये लोग चुप हैं। नहीं तो हम कुछ भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर अभी भी आकर क़ानून ज़िंदा है, जिसकी बिना पर हम आकर जुडिशरी के ऊपर भरोसा करते हुए उम्मीद भी रखते हैं कि हम जो दस्तक दे रहे हैं जुडिशरी को, एक ना एक दिन आकर ये जागेंगे।
मैं तमाम अवामुन्नास से गुजारिश करता हूँ, तकरीबन 2 साल से जो कोरोना की वबा में तमाम मुस्लिम ईद का जो मौका था एक गमगीन माहौल में आकर गुजारे। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा आप और मैं मिलकर मसाजिद में नमाज़ें भी अदा कर रहे हैं और हम रोज़े भी आकर इत्मीनान तरीके से रख रहे हैं। चंद शरपसंद लोग जो फैसिस्ट नज़र रखने वाले जगह जगह पर एक इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तमाम मुस्लिम उमायदीन से, तमाम ज़िम्मेदारान से और साथ ही साथ तमाम मुस्लिम तबके के लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, इस मरतबा हम रमज़ान सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ हम इस रमज़ान को गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चंद लोग इसी रमज़ान के दौरान एक शरपसंद हरकत करना चाहते हैं, जगह जगह पर आकर छेड़म छाड़ी चल रही है। इसलिए मैं तमाम मोमिन भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि वो सब्र के साथ ये माह रमज़ान आकर रोज़े रखते हुए ईद तक हम आकर खुशियाँ मनाएंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद अगर कहीं पर भी कोई घटना घटती है तो हम फ़ौरन इत्तला करेंगे स्टेशन में और साथ ही साथ हुकूमत को भी आकर आगाह करेंगे। सब मिलजुल कर एक अच्छे पैमाने पर इस रमज़ान को गुजारने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।